नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से व्याकरण भाग का चौथा पाठ और उसका नाम है शब्द रूपाणी। और यह हमारा इसका दूसरा सेशन चल रहा है। शब्द रूपाणी अर्थात शब्द के अलग अलग रूप, हम जिसे बदलते हैं विभक्ति के अनुसार और उनके वचन के अनुसार। वचन के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है, ये हमने इसके पहले सेशन में कारक जो विभक्ति जो है सारे हमने इसके पहले सेशन में देखे थे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये हमने सारी विभक्तियां लगाई थी। और उसी के हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमने किए थे। अब हम इस सेशन में आगे जाएंगे, ईकारांत शब्द हम लेकर आ रहे, ईकारांत शब्द हम करेंगे। तो किस तरह से शब्द रूप जो है, शब्दों के जो रूप है वे वचन के अनुसार या विभक्ति के अनुसार बदलते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले स्लाइड की तरफ आगे। आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर ईकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, ईकारांत पुल्लिंग शब्द हमारा पिछले सेशन में हो गया था। ईकारांत नपुंसकलिंग शब्द से हम शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला शब्द है वारी। वारी अर्थात जल। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, वो बताया गया है पहला कॉलम। दूसरा कॉलम उसका एक वचन रूप, तीसरा द्विवचन रूप और चौथा बहुवचन रूप। तो किस तरह से विभक्ति के अनुसार वचन में परिवर्तन आता है हम वो यहां देखेंगे। जैसे प्रथमा में तो वारी वारी ही रहेगी। प्रथमा में जो लगता है हमारा, हम जो बोलते हैं कर्ता है विभक्ति, जैसे ने। देन वारिणी द्विवचन में और बहुवचन में वारिणी। देखो वारिणी द्विवचन में भी है और बहुवचन में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि द्विवचन में यहाँ पर ण पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी और बहुवचन पर ण पर छोटी ई की मात्रा लगेगी। दूसरा है द्वितीय। द्वितीय में वारी ही रहेगा, जैसे प्रथमा में है वैसे ही द्वितीया में भी रहेगा, वारी ही रहेगा। द्विवचन में यह हो गया है हमारा वारिणी और बहुवचन में वारिणी, सेम। तो प्रथमा और द्विवचन जो है हमारा, द्वितीय जो विभक्ति है सेम है। तृतीया में यहाँ थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। तृतीया में वारी जो है वह बदल जाएगा वारिणा, दैट इज वारी के द्वारा। वारिणा तृतीया हम जो जिसे हम कहते हैं तृतीया विभक्ति, वारी के द्वारा, तो वारिणा। देन द्विवचन में आ गया वारिभ्याम और बहुवचन में वारिभीह। ये सिर्फ मैं आपको अलग अलग रूप यहाँ पर बता रही हूँ उनके सेशंस। इसी सेशन में अलग अलग रूप हम यहाँ पे देखेंगे उनके वचन के अनुसार। चतुर्थी विभक्ति में आ गया वारिणे। वारिणे अर्थात वारिणी, वारी के लिए। फिर द्विवचन में वारिभ्याम और बहुवचन में वारिभ्यः। पंचमी में वारिणः, वारिभ्याम एंड वारिभ्यः। अकॉर्डिंगली एक वचन, द्विवचन, बहुवचन उसी हिसाब से हमारा जाएगा सीक्वेंस। तो पंचमी में आता है वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। षष्ठी में वारिणः, जो सेम पंचमी षष्ठी है, वारिणोः द्विवचन एंड वारिणाम बहुवचन। सप्तमी वारिणी, जो कि हमारा एक वचन, प्रथमा का बहुवचन है, वो यहाँ पे सप्तमी का हमारा एक वचन है, वारिणी। वारिणोः द्विवचन में एंड वारिषु, वारिषु यानी बहुवचन में सप्तमी। सप्तमी में हम बोलते हैं ना इसके ऊपर या इसमें, तो वारिषु। संबोधन में हम हमेशा हे वर्ड यूज करते हैं, हे वारी, हे वारे, ए की मात्रा या ई की मात्रा लग जाती है। हे वारिणी द्विवचन रूप में और हे वारिणी बहुवचन रूप में। अब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, पीछे जो वारी हमारा जल यानी जल जो हमने वर्ड यूज किया है वह हमारा नपुंसकलिंग शब्द था। अब हम यहाँ करेंगे स्त्रीलिंग रूप शब्द हमारे। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो अभी प्रथमा विभक्ति में मति का, मति अर्थात बुद्धि। ठीक है, मति इस कहते हैं ना इसकी मति मारी गई है, यानी इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इस तरह से यह वर्ड है। मति का मतलब है बुद्धि। तो प्रथमा है मतिः, द्विवचन में मति एंड बहुवचन में मतयः। द्वितीय मतिम, मतिम, द्विवचन मति
और मतिह। तृतीया में मत्या, मतिभ्याम। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक स्लाइड डाउन कर देती हूं, मेरा मतिभीह, ठीक है। तो तृतीया में आ गया मत्या, मतिभ्याम, मतिभीह। चतुर्थी विभक्ति में हम आ गए हैं एक वचन में मत्ये, मतये, द्विवचन मतिभ्याम, बहुवचन मतिभ्यः। पंचमी हम एक वचन में आ गए हैं मत्याह, मतेह, द्विवचन में मतिभ्याम एंड बहुवचन में मतिभ्यः। षष्ठी मत्याह, मतेह, मत्याह या मतेह हम षष्ठी में, जैसे हम पंचमी में भी मत्याह या मतेह यूज कर सकते हैं, वैसे अब द्विवचन में षष्ठी में आ गया है मत्योह और मतिनाम, बहुवचन में मतिनाम। सप्तमी में मत्याम, मतो, ये एक वचन में, मत्याम या मतो एक वचन में, मत्योह द्विवचन एंड मतिषु बहुवचन, यह सप्तमी में मतिषु। संबोधन में हे मते, हे जैसे मैंने बोला ये हे आ जाएगा और ए की मात्रा या ई की मात्रा, तो यहाँ पे हे मते एक वचन में, हे मति द्विवचन में एंड यह जो है हे मतयः एक बहुवचन में, हे मतयः, ठीक है। मैं आगे बढ़ती हूं अगले स्लाइड की तरफ। तो जिस तरह से हमने बुद्धि के अभी सारे रूप किए हैं, तो बुद्धि, गति, रति, शक्ति, प्रीति आदि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप मति के समान ही चलते हैं। गौर कीजिए, जो चीज इन सभी में कॉमन है, क्यों इनके एक समान चलते हैं, क्योंकि इन सब में अंत में छोटी ई की मात्रा आ रही है। इसे हम ईकारांत, छोटी ई जो बोलते हैं ईकारांत शब्द है। इसीलिए जैसे बुद्धि के सारे शब्द बने हैं हमारे प्रथमा से लेके सप्तमी तक और संबोधन तक, तो उसी प्रकार बुद्धि, गति, रति, शक्ति, प्रीति सभी ईकारांत है। आदि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप मति के समान चलते हैं। अब हम अगला जो चलने वाले हैं गति, गति अर्थात चाल। तो चाल में विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यह अगर हमें सीरीज वाइज जाना है तो हम प्रथमा से शुरू करेंगे गतिः, गति, गतयः। द्वितीया में गतिम, गति, गतिः। तृतीया में गत्या, गतिभ्याम, गतिभीः, गतिभ्याम, गतिभीः। जो तृतीया है द्विवचन में भ्याम, चतुर्थी में भ्याम, ये लगते हैं गतिभीः, भ्यः, भीः, ये शब्द हमारे लगते हैं। तो तृतीया में एक बार दोहराती हूँ, गत्या, गतिभ्याम, गतिभीः। चतुर्थी गत्ये, गतये, गत्ये या गतये एक वचन, गतिभ्याम, गतिभ्यः ये बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन। पंचमी गत्याः या गतेः, गतिभ्याम, गतिभ्यः। षष्ठी गत्याः या गत्येः, गत्योः और गतिनाम। सप्तमी में गत्याम या गतौः, गत्योः, गतिषु और संबोधन हे गते, हे गति, हे गतयः। सेम बुद्धि के समान ही ये वर्ड्स आ रहे हैं। अब शक्ति, हमने जो वर्ड्स कहे थे सेम है। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा शक्तिः, शक्ति, शक्त्यः। द्वितीया शक्तिम, शक्ति, शक्तिः। तृतीया शक्त्याः, शक्तिभ्याम, शक्तिभिः। चतुर्थी शक्त्ये या शक्तये, शक्तभ्याम, शक्तिभ्याम, शक्तिभ्यः। पंचमी शक्त्याः या शक्तेः, शक्तिभ्याम, शक्तिभ्यः। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो पहले जैसे वर्ड्स हमारे आ रहे हैं उसी हिसाब से ये वर्ड्स भी बदल रहे हैं। षष्ठी में शक्त्याः, शक्तेः, शक्त्याः या शक्तेः एक वचन में, शक्त्योः द्विवचन, शक्तिनाम बहुवचन। सप्तमी में शक्त्याम या शक्तौ, शक्त्योः, शक्तिषु और संबोधन में हे शक्ते, हे शक्ति, हे शक्त्यः। समान शब्द बुद्धि, वृद्धि इत्यादि हम इसी तरीके से आगे जा सकते हैं। अब हम करेंगे ईकारांत स्त्रीलिंग रूप। अभी हमने किया था ईकारांत नपुंसकलिंग शब्द, अब हम करेंगे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। नदी,
विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नदी किस तरह से, स्त्रीलिंग रूप किस तरह से बदलते हैं, वे तो हमारे नपुंसकलिंग शब्द थे। अब स्त्रीलिंग रूप किस तरह से बदलते हैं, तो प्रथमा में नदी, नद्यो, नद्यः, द्वितीया में नदीम, नद्यो, नदीः, तृतीया में नद्या, नदीभ्याम, तृतीया तो ऑलमोस्ट द्विवचन बहुवचन सेम ही रहता है, तृतीया नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः, तो भ्याम आ गया तो तृतीया या चतुर्थी में ही कुछ है द्विवचन रूप में, तो नद्या, नदीभ्याम और नदीभ्यः। अभी द्वितीय में आप देखिए एक वचन में नदीम, जब म की मात्रा आ जाती है तो वह डेफिनेटली द्विवचन रूप एक वचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप हो जाता है। चतुर्थी में नद्ये, नदीभ्याम, यहां पर भी नदीभ्याम, नदीभ्यः, बहुवचन नदीभ्यः। पंचमी नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी नद्याः, नद्योः, नदीनाम। सप्तमी नद्याम, नद्योः, नदीषु। संबोधन हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। ये जो शब्द है ये मैं आपके साथ में इसलिए ये रिपीट कर रही हूं क्योंकि कोई भी चीज जब रिपीट होती है, ये सारे वर्ड्स जो है रिपीट होते हैं तो हमारे ध्यान में जल्दी से बैठ जाते हैं कि भ्याम आ गया है तो यह जरूर द्विवचन रूप होगा और चतुर्थी या पंचमी से कुछ होगा। फिर उसके बाद में हम कैसे पता करेंगे, हम सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़कर फिर उसका सर्वनाम देखेंगे, सर्वनाम के हिसाब से हम अपने शब्द बदलेंगे। तो उसी तरीके से ये सेंटेंसेस वाले भी हम करेंगे, हम हमारे अगले सेशंस में उनके साथ भी करेंगे। तो किस तरह से हमारे जो विभक्ति के अनुसार जो वचन चेंज होता है हम वो देखेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसे ये हमारा स्त्रीलिंग रूप था ईकारांत, वैसे ही जननी, भगिनी, देवी, काली आदि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप नदी के समान चलते हैं। तो अभी अब गौर कीजिए कि नपुंसकलिंग शब्द में भी ईकारांत शब्द है, यहां पर भी ईकारांत है, लेकिन एक फर्क है कि नपुंसकलिंग शब्द में छोटी ई की मात्रा यूज होती है और स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी ई की मात्रा यूज होती है। तो यहाँ जननी, भगिनी, देवी, काली आदि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप नदी के समान चलते हैं। तो नदी हमने ऑलरेडी कर लिया है, भगिनी हम यहाँ अभी कर रहे हैं, भगिनी या बहन, भगिनी अर्थात बहन। विभक्ति रूप हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरह से जाएगा। प्रथमा भगिनी, द्विवचन भगिन्यो, भगिन्यः, द्वितीया भगिनीम, भगिन्यो, भगिनीः, तृतीया भगिन्या, भगिनीभ्याम, भगिनीभिः, चतुर्थी भगिन्ये, भगिनीभ्याम, भगिनीभ्यः, पंचमी भगिन्याः, भगिनीभ्याम, भगिनीभ्यः, षष्ठी में भगिन्याः, भगिन्योः, भगिनीनाम, षष्ठी में भगिनी नाम बहुवचन। सप्तमी भगिन्याम, भगिन्योः, भगिनीषु। सप्तमी तो बहुत आसान है, संबोधन हे भगिनी, हे भगिन्यो, हे भगिन्यः। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने शब्द रूपाणी में ईकारांत नपुंसकलिंग शब्द और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप परिवर्तित कैसे होते हैं वो हमने जाने, और हम अगले सेशन में अब फिर मिलेंगे, कुछ और शब्दों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन।